हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्वेश्चन मेरे दोस्त बच्चों को बहुत सारा दिक्कत करता है, लेकिन आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं करेगा, 100% गारंटी है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको बता दूं, ये पार्ट नंबर हमारा 1 है दोस्तों। आज से सिंप्लीफिकेशन भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारा सब चैप्टर चलते रहेगा। अब हम इसको देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे दोस्त, क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बात को बताएंगे, उसके ध्यान में आप लोग रखिएगा। हम बताते हैं, अगर आपको नॉलेज होगा तो भी वीडियो को देखिएगा, अगर नहीं है तो भी देखिएगा। अगर कहीं पे मेरे दोस्त जैसे लिख देता हूं, देखो हम क्या क्या बताना चाह रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं लिखा हो 2.3/5 लिखा हो, ठीक है, कहीं पर लिखा हो 2 + 3/5, इन दोनों में क्या कोई अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। ये दोनों अपने आप में बराबर होता है। कैसे भाई? सॉल्व करके भी देख लो। अगर इस पूर्णांक को फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो किस प्रकार तोड़ोगे? 5 × 2 10 और 3 13/5 हो जाएगा। अच्छा, बराबर। इसको जब तुम फ्रैक्शन लो, जो 2 + 3/5 है, इनको एलसीएम लोगे तो 5 होगा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3। कितना हो गया भाई? 10 और 3 कितना? 13/5। ये भी 13/5 हो गया। कुल मिलाकर बात ये रहा मेरे दोस्त कि कहीं इस रूप में लिखा हुआ अगर कोई नंबर मिले ना, तो हम उसको इस रूप में अवश्य ही लिख सकते हैं। ये बात कंफर्म हो गया। ये बात है मेरे दोस्त, इतना बात आपको समझ में आ गया कि नहीं? हमने जो बताना चाह रहे थे वो आपको समझ में आ गया कि फ्रैक्शन जो पूर्णांक वाला संख्या है ना, इसको हम इस रूप में अवश्य लिख सकते हैं। कहने का मतलब इनके बीच में जो प्लस होता है, बस इसी को हटा के सटा के लिख दिया जाता है। समझ रहे? अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर मेरा दोस्त कहीं लिखा है 2 सही 3/5 लिखा है, ठीक है, इनको गुना करना है, जानते हैं कि इनसे अगर इनको हमें गुना करना है, मान लीजिए 9 से, तो यहां पर होता है एक्चुअल में क्या, ये 9 से गुना 2 में भी करना होता है और 9 से गुना 3/5 में भी करना होता है। कैसे और क्यों करते हैं उसी को हम यहाँ पर बताते हैं। देखो मेरे दोस्त, हमने अभी आपको बताया कि इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 + 3/5 से लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, आपने कहा जी सर, ऐसे मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब तुम गुना 9 करो। अब देखो, 9 से 2 में भी गुना करना पड़ेगा, बीच में प्लस तो प्लस, 9 दूनी 18 हो जाएगा, बीच में प्लस लिखेंगे। 3/5 को अब हम 9 से गुना करेंगे, तब जाके हमारा ये सही तरीका होगा। बस अगर ये 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आता है तो ये क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे। मेरे दोस्तों, हम ट्रिक नहीं बताते हैं, ज्यादा ट्रिक बता देंगे ना आपको, आप कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि मेरे दोस्त, बारी बारी जो क्वेश्चन होता है, सभी क्वेश्चन को अगर आप ट्रिक से करेंगे, कहीं ट्रिक आपको फेल कर जाए, यानी आपको याद नहीं पड़ेगा, तो ट्रिक से तो आप नहीं कर पाइएगा। लेकिन जो कंसेप्ट हम बताएंगे ना मेरे दोस्त, कंसेप्ट से आप कभी भी नहीं फंस सकते हैं। ट्रिक अगर आपको भूल जाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट से तो बना सकते हैं। वही लॉजिक यहां पर लगाएंगे। 999 है, उसके बाद 994/3 को 9 गुना करना है 3 × 9 से। बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बहुत सारे बच्चों को ऐसा क्वेश्चन अच्छे को भी नहीं अच्छे बच्चों से नहीं बन पाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये जो 3 बार 9 है, इनके बीच में कुछ नहीं है तो प्लस होगा। 3 × 9 + 994/3 × 9 × 3 × 9। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखेंगे। ये क्या करेंगे, इनको हम ऐसे लिख सकता हूं, 3 बार 9 + 994 अब बाटा में 3 × 9 गुना, इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम, यानी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब कुल मिला के 3 × 9 जो है, ये 999 के गुना इनके साथ में भी होगा और 999 के गुना इनके साथ में भी होगा। बात का लॉजिक यही है, समझ रहे हैं? अब बताओ मेरे दोस्त, हम इसको डायरेक्ट अब करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको जब भी इस वैरायटी का क्वेश्चन मिले, यहाँ पर जो भी नंबर है इनको इनसे गुना करना, बीच में प्लस रहता है, इनके बीच में कुछ नहीं रहता है। अभी ने आपको बताया है कि अगर 2 कहीं भी लिखा है, 2.4 मान लीजिए हमारे पास 3 लिखा है, तो इसको हम अवश्य लिख सकते हैं 2 + 4/3 भी लिख सकते हैं। तो इस रूप में रहेगा तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। क्या करना? सेम वही लॉजिक। अब हम इनको मिटा देते हैं, आपको कोई इसका दिक्कत नहीं है।
हम इसको मिटा देते हैं दोस्त, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो सीख रहे हैं, हम लोग को ऑप्शन से मतलब ही नहीं है, इनको हम मिटा देते हैं ताकि हमारे पास स्लाइड बहुत सारा बचेगा जो हम अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। ठीक है दोस्त, चलेंगे अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैसे करना इस तरीके के प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए तो ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्त क्या करना, ये 3 बार 9 है, इनको इनके साथ में गुना करना, समझ रहे हो क्या है, 3 गुण 9 है, इनको गुना करना है ये 3 गुण 9 से। बहुत बढ़िया, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर लिखते हैं, समझ रहे हो दोस्त, ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। क्या करना है, ये 3 गो जो 9 है, ये 3 गो 9 को गुना इनके साथ में करना है। ठीक है, कर देते हैं, बहुत बढ़िया बात है, कर दिए। अब देखो अगला जो हमारा स्टेप होगा, क्या करना, बीच में लगा देना प्लस, बीच में लगा देना प्लस। ऊपर में कितना है, 994 है, समझ रहे हो, 994 है, बहुत बढ़िया बात है। कितना है, 994। अब बेटा नीचे में कितना है, 3 गो 9 है, बहुत बढ़िया। अच्छा, गुना यहाँ पर ऑलरेडी ये 9 इनके साथ में भी होगा, हमने दोनों जगह गुना क्यों किए हैं इससे पहले बता चुके हैं। अब देखो दोस्त, ये 3 गुना से ये 3 गुना पूरा पूरा कट सकता है, बिल्कुल, ये 3 गुना से इससे ये खत्म हो गया, बात खत्म। अब इस 3 गुना को 3 गुना से गुना करो और प्लस 994 कर दो। देखो अब इनको गुना करना हमारे लिए टफ काम हो गया, तो हम देखो क्या करेंगे, ये 3 गो 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 1000 माइनस 1 हम लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब हम गुना कर देंगे किन के, 3 गो 9 से, बहुत बढ़िया। बीच में प्लस तो प्लस, कितना बचा है, इधर बचा है 994। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब इस 3 गो 9 से 1000 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 गो 9 हो जाएगा, वहाँ पे 3 जीरो बैठ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब माइनस 999, क्योंकि 999 से 1000 में गुना करेंगे तो 999 3 गो जीरो, इससे 1 में भी गुना करना पड़ेगा तो वो आ जाएगा यहाँ पर। अब इनके बीच में प्लस कर देना है, कितना भाई, 994, समझ रहे हो। अब देखो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचेगा, देखो ये प्लस वाले को एक साथ जोड़ के माइनस कर लो, या फिर चाहो तुम प्लस माइनस में किसी को भी पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 994 है, यहाँ 900 कितना है, 99 है। अब देखो दोस्त 999 में से 994 घटेगा, क्यों, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है। इन 999 में से 994 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर जो 999 है, 999 3 गो जीरो है, इसमें से 5 घटा दो, बात खत्म। कुल मिला के बात इतना है कि ये जो 3 गो 9 3 गो जीरो है ना, इसमें से 5 घटाओ तो बातें खत्म। तो कितना हो जाएगा, इनको घटाओगे तो कितना होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, बहुत बढ़िया। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 9, तो 9 को लिख दो। यहाँ कितना बचा, 9 को लिख दो। यहाँ कितना बचा, 8, तो 8 को लिख दो। यहाँ 8 बचा, एगो हासिल दे चुका था, तो उसके बाद 9 तो इनका आंसर कितना हुआ, 99 89 95, 99 89 85 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरे दोस्तों हम समझाए हैं इसीलिए इतना टाइम लगा है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो इतना समय नहीं लगेगा। कितना आंसर आया है, 99 89 95। और कैसे करना है ये भी समझ गए होंगे। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 99 89 95। देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है, 99 89 95, 99 89 95, 99 89 95 ऑप्शन बी में दिया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए, नहीं समझे हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और समझिए। हमने अभी आपको क्या बोला भाई, हमने अभी आपको बोला इनको गुना करना इनके साथ, इनको गुना करना इनके साथ, बीच में प्लस लगा के। अब देखो ये जो 999 है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, डायरेक्ट 1000 माइनस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इनको गुना करेंगे ये वाला 999 से, ठीक है दोस्त। क्या करेंगे, इनको भी गुना करेंगे 3 इनसे, बीच में क्या है, प्लस तो प्लस। अब देखो दोस्त यहाँ कितना है, 994 है, बात को समझिएगा। 994 बाटा में कितना है, 3 गो 9 है ना, गुना 9 है। अब देखो दोस्त यहाँ पर इसी कट जाएगा, एक कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 99। एक बार और समझाते हैं, 3 गो जीरो संगे संगे माइनस, इनसे 1 में गुना करेंगे तो 999 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 999 यहाँ पर बीच में कितना बचा है, बीच में प्लस बचा है 994, ठीक है दोस्त। जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी प्राप्त होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ लिए हैं, और आज के बाद जिंदगी में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त
कभी भी गलत आप नहीं कर सकते अगर इसको समझ गए। कंसेप्ट है, कंसेप्ट से आप जाइएगा, जिंदगी में कभी भी नहीं फंस सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही प्रोसेस है, बस केवल इसमें इतना 1/5 है वही एक्स्ट्रा कर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। फिर से हम ऑप्शन को मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम ऑप्शन को मिटाते हैं भाई। चलो फिर से ऑप्शन को मिटाते हैं ताकि अच्छे से हम समझा पाऊँ, खूब डीप में जाके आपको समझा पाऊँ। देखो हम कंसेप्ट बता देंगे मेरे दोस्तों, आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं, लेकिन ट्रिक से तो हम आपको बता देंगे, आप इस समय कर लेंगे, लेकिन जिंदगी में कभी आप भूल जाए, एग्जाम में आप भूल जाए तो उम्मीद है कि आप गलत कर सकते हैं मेरे दोस्त। जो 1/5 है इसको बाद में लिखेंगे, कोई बात नहीं। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहले वाले क्वेश्चन किया था सेम वही प्रोसेस यहाँ से करेंगे। क्या यहाँ से कितना है 999 गुना 99, इनको क्या करेंगे भाई इनको हम करेंगे क्या, देखो क्या करेंगे 999 इनको गुना करेंगे 99 के साथ में, बहुत बढ़िया। बीच में प्लस, यहाँ कितना रहेगा 494 ज्यों का त्यों रहेगा। अब बाटा में कितना 495 ज्यों का त्यों रहेगा। अच्छा बीच में यहाँ पर गुना कितना है 99 है। अब मेरे दोस्त 1/5 इधर है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ 1/5, बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्त यहाँ से काट पीट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना है। इस 99 से इस 495 को हम काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो दोस्त ध्यान से, ये जो यहाँ पर 3 बार 9 लिखा है, इनको हम लिख सकते हैं, जानते हैं कितना 1000 -1 लिख सकते हैं, समझ रहे। कंसेप्ट है भाई, हम ट्रिक से नहीं बताते हैं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत गलत करता है ऐसा बच्चा जो है, इस प्रकार के प्रश्न बच्चे से बहुत गलत होता है, इसीलिए कंसेप्ट ही दे रहे हैं डायरेक्ट। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बार 9, समझ रहे 99। अब देखो दोस्त यहाँ बीच में प्लस, ये कितना हो जाएगा 4/94/5, ठीक है, 1/5, ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो 5 के 5 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ कितना बचेगा 494, आप बीच में +1, कोनो दिक्कत किसी भाई को, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ गुना करेंगे 99 से, हम तीनों गुना करेंगे 1000 में तो कितना होगा 99, 3 0 संगे संगे, सॉरी हाँ 3 0 संगे संगे, माइनस इस 99 से 1 के साथ में गुना करेंगे तो कितना होगा 99 होगा, कोई दिक्कत नहीं। बीच में प्लस, बाटा में 5 देवे किया है, 494 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 495 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो दोस्त यहाँ से इस 5 से हम इसको काटेंगे, कितना बार में जाएगा 5 9 45, इधर जाएगा 4 5 9 45, यानी 99 बार में जाएगा, समझ रहे हो 99 बार में जाएगा। हमारे पास कितना बचा कुल मिलाकर बचा यहाँ 99 पे 3 को 0 बचा, उसके बाद -99, उसके बाद +99, यही ना बचा। अब देखो प्लस का 99 माइनस की 99 खत्म हो गया, प्लस का 99 और माइनस का 99 दोनों आपस में कट गया, हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 99,000 आ गया भाई। कैसे काट दिए हैं सर, हमको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, बचपन में हमें भी समझ में नहीं आता। देखो ये 5 से हमने इसको काटे हैं 495 को 99 बार में, आई 99 प्लस का आई 99 माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। कितना बचेगा 99,000 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, बेसिक कंसेप्ट है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना दोस्त, जिंदगी में कभी भी आप बचपन से लेके बुढ़ा जाइएगा लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसी क्वेश्चन को एक बार और हम तेज में समझा देते। हमने आपको क्या बोला, देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसको लिख लो पीछे, चाहे यहीं पे रहेगा कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे कर लोगे तो समझ में ज़्यादा बेटर रहेगा। इस 999 को गुना करेंगे 99 के साथ में, तो हम इस 999 को डायरेक्ट यहाँ पर 1000 लिख रहे हो, कोई दिक्कत। 1000 -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको गुना करना है 99 से, 99, बहुत बढ़िया। बीच में प्लस 494 अपान कितना है भाई 495 हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर गुना कितना है 99 है, अब प्लस 1/5 को हम इस साइड लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से आप लोग देखो, ये 99 से ये कटेगा 5 बार में, बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्त यहाँ पर ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 99,000, 99 3 को 0 माइनस, यहाँ देखो 99 से जब हम 1 में गुना करेंगे तो 99 ही होगा, बीच में प्लस, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर लिखा है 4/95, सॉरी 494/5, 494/5 प्लस 1/5, इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 495
अब बटा 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्त ध्यान से, जब हम इस 495 को 5 से काटेंगे तो ये जानते हैं 5 से काटेंगे तो ये 99 होगा। अब देखो यहाँ प्लस का 99, यहाँ माइनस के 99, प्लस के 99 से माइनस के 99 खत्म हो गया। हमारे पास कितने आंसर बचा? 99,000। 99,000 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। दोस्त उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे और आज के बाद ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ जाएगा ना, नहीं फंस सकता है आपसे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। कोई दिक्कत किसी भाई को? चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है ना तो मेरे दोस्त अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि हमें मेहनत लगता है बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हमने आपको तो इतना सा बात बता दिए थे कि कहीं अगर 2.3 बटा मान लीजिए 8 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3/8 लिख सकता हूँ। ये बात तो समझ गए हैं। अच्छा, ये बताइए मेरे दोस्त, अगर कहीं पे लिखा है 1 2 3 1 2 4 5 इतना लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, चाहे इसको छोड़ दो, ऐसे मान लो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना है? 1 2 3 4 5, इनको जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 5 बनेगा। अब तुम चाहो तो यहाँ पर क्या नंबर लिखा है? 1 लिखा है। अब कितना बार लिखा है? 5 बार लिखा है। तो इस 1 को 5 से गुना कर दोगे तो 5 नहीं हो जाएगा। इतना जोड़ने से बेटर है इसी संख्या को जितना बार है उतना से गुना कर दो। अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि 7 + 7 + 7 + 7 4 बार है, अगर मेरे दोस्त इनको जोड़ोगे तो 28 आएगा। लेकिन इस 7 को कितना बार है? 4 बार, तो 4 से गुना कर दोगे तो भी 28 आएगा। यानी जिस नंबर को जितना बार जोड़ना है ना, अगर उतना से गुना कर देंगे तो भी सेम ही आंसर आता है। सेम लॉजिक यहाँ पर 1 से यहाँ 1/5 है, यहाँ 2/5 है, ऐसे करके 4/5 तक जाया गया है। हम इसको देखो, यहाँ पर हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले बेसिक बता देते हैं, बेसिक बता देते हैं तब आपको समझ में आएगा कंसेप्ट। देखो ध्यान से, बेसिक समझिए, इसको कैसे किया है, कैसे करना है, ये समझिए पहले बेसिक। हम इसको डिटेल में जाकर बता दें तब आपको थोड़ा सा शॉर्ट बताएंगे। मेरे दोस्त ध्यान से देखो, क्या करना है, कैसे करना है, तरीका को समझिए। यहाँ पर करना क्या है मेरे दोस्त, देखो इनको हम कैसे लिख सकता हूँ। देखो 3 को 999 को अलग करके 1/5 लिख सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनको भी सेम वही कर सकता हूँ, सेम वही कर सकता हूँ। 999 + 2/5 है ना, बीच में प्लस डॉट 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 2/5 है। अब बीच में क्या है भाई? बीच में प्लस है। बहुत बढ़िया बात है, बीच में कितना है? प्लस है। अच्छा, आगे इनके क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे। अगले बार क्या कर रहे हैं, 9 से 99 कितना है, यहाँ डॉट डॉट कर दिया, यानी 3 को छोड़ दिया है। कोई दिक्कत नहीं, 3 को नहीं लिखा है, कोनो दिक्कत नहीं। यहाँ कितना हो जाएगा? 999 प्लस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ इनको क्या करना है? 4/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्त, यहाँ पे करना क्या है, 1/5 1/2 और यहाँ पर एक आया है 1/3 आया होगा, तभी तो 1/4 1/5 2/5 यहाँ 3/5 आया होगा, तभी जाके 4/5 आया होगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 आएगा, 3 के संगे आएगा, 3/5 के संगे भी 999 आया होगा बीच में। तो यहाँ देखो ये जो 999 है ना मेरे दोस्त, इनको आप 4 बार जोड़े चाहे 4 से गुना कर दे, बात एक ही है। समझ रहे? बात को समझे कि नहीं? हमने आपको क्या बताना चाह रहा है उससे आप समझे कि नहीं? क्या हमने बताया है कि जो 9 से 99 लिखा है, इनको तुम दोस्त 4 बार गुना कर दोगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगा। अब देखो बीच में प्लस 1/5 प्लस 2/5 प्लस बीच में खाली में छोड़ दिया गया है 3/5 प्लस 4/5। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब 9 से 99 को 4 से गुना कर लो। 9 चौका 36 के 4 हासिल कितना? 3। 9 चौका 36 3 38 के 8। 9 चौका 36 के 6 हासिल 3। 9 चौका 36 और 3 39 के 9 हासिल कितना? 3। 9 चौका 36 और 3 कितना? 39। यानी 99 से 96 हो गया। बात को समझ रहे हैं? 99 से 96। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना है भाई? ये 5 रहबे करेगा। इनको जोड़ दो सभी को, 1 में 2 जोड़ 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10/5 को कितना? 2। तो जब हम 39 से 96 में इसका वैल्यू 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3998। ये बताइए किसी को कोई दिक्कत? 3998 कहाँ दिया है? 3998 हमारा ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए हैं। कैसे करना है बस तरीके को समझिए। आपको क्या बताया कि यहाँ 3 बार जो 9 है ये कितना तक आया है? 4 लिखा है, तो इसका मतलब 4 बार लिखा गया। ठीक है, तो इसको आपको डायरेक्ट आप कैसे करना उसको समझिए। क्या करना कैसे करना डायरेक्ट समझिए दोस्त। हमने आपको क्या बोला? अभी हमने आपको बोला जो यहाँ पर 99 लिखा है ना, 9 से 99 कितना बार लिखा है? 4 बार लिखा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में प्लस
यहाँ 5 को डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट बता रहे हैं, बेसिक तो आप समझ गए। अब देखो यहाँ सभी जगह 5 है तो देखो जब कोई फ्रैक्शन का हर समान होता है तो ऊपर वाले वैल्यू को जोड़ देते हैं। सेम प्रोसेस, जब हर समान है तो 1 2 3 और यहाँ पर 3 एक बीच में छोड़ा गया, 3 और 3 6 और 4 कितना 10 हो जाएगा। 10/5 डायरेक्ट लिख देना, इनको गुना कर दोगे। 9 चौका 36 के 6 हासिल कितना 3, 9 चौका 36 3 39 के 9 हासिल कितना 3, 9 चौका 36 और 3 39, 39 और 96 प्लस 10 को 5 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई 3998। ये बताइए 3998 को कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। यही जो अगला क्वेश्चन किए थे सेम वही प्रोसेस है। हमने देखो यहाँ पर अभी आपको बताया क्या करना, 7 777 777 777 कितना बार है 4 बार है, बस इन्हीं को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। 777 है 4 बार तो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, बीच में प्लस, सबका हर समान है तो लिख लो, बाजार खत्म। अब इनको जोड़ लो, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 3 3 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। इनको अब हम गुना कर देंगे, बात खत्म। 7 चौका 28 के 8 हासिल कितना 2, 7 चौका 28 2 30 के जो हासिल कितना 3, 7 चौका 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, 31 सब 8 हो गया। अब प्लस 10 को 5 से भाग करेंगे 2 होगा, कितना इसका आंसर होगा 3110। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। 3110 ऑप्शन ए में दिया है। ये बताइए 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन सेम था कि नहीं। क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, देखो जब भी इस वैरायटी के क्वेश्चन आपको जिंदगी में कभी भी मिले ना, यहाँ देखो जो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हो उसको देखना कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है, 4 बार है, बस 4 बार है तो जो भी नंबर लिखा है उसको लिख लेना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, बहुत बढ़िया। बीच में प्लस, हर समान है सभी का 5 है तो 5 लिखेंगे। अभी ऊपर का जोड़ लो, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 3 6 और 4 कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 चौका 28 के 8 हासिल कितना 2, 7 चौका 28 2 30 के जो हासिल कितना 3, 7 चौका 28 और 3 कितना हो जाएगा भाई 31, 3108 में हम जब अब 10 को 5 से भाग करेंगे 2 होगा, 3108 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 3110। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में, ठीक है दोस्त। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।